हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित सूची में किलों की सूची दे रखी है और किलों के अंदर स्थित मंदिर और दरगाह इनका हमको मिलान करना है कि कौन से किले में कौन सी दरगाह स्थित है। तो सबसे पहले है आमेर किला जयपुर। तो आमेर किला जयपुर में शिला देवी का मंदिर स्थित है। ठीक है, आमेर किला में शिला देवी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर की जो मूर्ति है उसको कौन लेके आया था? उसको मान सिंह लेके आया था। कहाँ से? बंगाल से लेके आए थे। ठीक है, बंगाल के शासक थे केदार, उनसे ये जो शिला देवी की मूर्ति है उसको मान सिंह 16वीं सदी में छीन कर लाए थे। तो ये आपको याद रखना है। आमेर किला जयपुर में शिला देवी मंदिर है। तारागढ़ अजमेर में दरगाह मीरान साहब की दरगाह है। मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ अजमेर में दुर्ग की सबसे ऊंची चोटी पर बनी हुई है। संत मीरान साहब तारागढ़ के प्रथम गवर्नर थे, जिनका मूल नाम था मीर सैयद हुसैन खिंग सवार था। दरगाह परिसर में ही उनके घोड़े की मजार है, जो संपूर्ण भारत में केवल अजमेर में ही है। ठीक है, अगला है गागरोन झालावाड़। झालावाड़ में मीठे साहब की दरगाह है। मीठे साहब की दरगाह है गागरोन झालावाड़ में। खुरासान से आए सूफी संत हमीमुद्दीन चिश्ती की समाधि को मीठे शाह की दरगाह से नाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने गागरोन दुर्ग में इसका निर्माण करवाया था। अगला है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर है। ठीक है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था, और राव जोधा ने ही मेहरानगढ़ और जोधपुर की स्थापना करी थी। ठीक है, तो क्या क्या आंसर हो गए? आमेर किला जयपुर में शिला देवी का मंदिर स्थित है। तारागढ़ अजमेर में दरगाह मीरान साहब है। गागरोन झालावाड़ में मीठे साहब की दरगाह है। और मेहरानगढ़ जोधपुर में चामुंडा माता का मंदिर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है? पहला ऑप्शन है ओसिया मंदिर जोधपुर। तो बिल्कुल ये सही कथन है, ओसिया के मंदिर जोधपुर में ही है। ओसिया में इसके अलावा हरिहर मंदिर भी है, हरिहर मंदिर। ठीक है, सूर्य मंदिर भी ओसिया में है और जैन का मंदिर भी ओसिया में है। इसके अलावा सच्चिया माता का मंदिर भी ओसिया में ही है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ओसिया के बारे में याद रखनी है। अगला है सालासर मंदिर। सालासर मंदिर चूरू में है। ये बिल्कुल सही कथन है, सालासर बालाजी का मंदिर है जो कि चूरू में है। इसके बाद है रणकपुर मंदिर पाली। रणकपुर मंदिर पाली में है, बिल्कुल सही बात है। रणकपुर मंदिर पाली में मथाई नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, अगला है जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर भीलवाड़ा, ये गलत है। जगदीश मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था। 1651 ईस्वी में उदयपुर में सिटी पैलेस के निकट करवाया था। ठीक है, सिटी पैलेस पिछोला झील के किनारे है। यहाँ पर जगदीश मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने 1651 ईस्वी में करवाया था। इस मंदिर में स्थित गरुड़ की प्रतिमा विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा है। ये आपको पूछा जा सकता है कि गरुड़ की प्रतिमा कहाँ पर है, किस मंदिर में है? तो जगदीश मंदिर में स्थित गरुड़ की प्रतिमा विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा है। इस मंदिर को सपनों से बना मंदिर भी कहते हैं। जो जगदीश मंदिर है उदयपुर में, उसको सपनों से बना मंदिर भी कहा जाता है। सपनों से बना मंदिर, ये पिछोला झील के किनारे पर स्थित है, जगत सिंह प्रथम ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है? तो मातृकुंडिया मंदिर ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, रश्मि पंचायत समिति में मातृकुंडिया तीर्थ, जिसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। मातृकुंडिया को राजस्थान का क्या कहा जाता है? हरिद्वार कहा जाता है राजस्थान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन, पानीवाड़ा। ये शोक की रस्म है, ना कि विवाह की। ठीक है, बाकी की तीनों बढ़ार, कन्याबाल और बड़ी पडला, ये तीनों प्रथा विवाह समारोह से संबंधित हैं, लेकिन जो पानीवाड़ा है वो शोक से संबंधित रस्म है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ठुस्सी। ठीक है, ठुस्सी गले का आभूषण है, लेकिन ये नेकलेस से बड़ा होता है और भारी होता है। जो ठड्डा होता है, ठड्डा, ये हाथ का आभूषण होता है। इसके अलावा जो टणका होता है वो पैर का आभूषण होता है। और सुरलिया आपको पता होगा, काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, सुरलिया इंपॉर्टेंट है, ये कान का आभूषण होता है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में गर्दन का आभूषण पूछा था जो कि नेकलेस से बड़ा और भारी होता है, तो इसका आंसर दुस्सी होगा, जिसको ठुस्सी भी कहते हैं। ठड्डा हाथ का आभूषण है, टणका पैर का आभूषण है और सुरलिया कान का आभूषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 33 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। अनुच्छेद 33 के तहत
मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जयपुर में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था ये? 18 जनवरी 1999 को किया गया था, ठीक है। और आयोग ने मार्च 2000 से कार्य प्रारंभ कर दिया था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना 18 जून 1999 को हुई थी जयपुर में, और अनुच्छेद 33 के तहत इसको वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा था, जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन बने हैं? तो राजस्थान के पहले लोकायुक्त बने हैं ID दुआ, ठीक है। राजस्थान में लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अनुसार 28 अगस्त 1973 को श्री ID दुआ को राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त की शपथ दिलाई गई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर अनुच्छेद 243 के, इसके द्वारा राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 में लागू हुआ था। इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? अमर सिंह राठौड़, ये भी आपको याद रखना है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? अमर सिंह राठौड़। और 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है जयपुर में। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय जयपुर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो करेक्ट आंसर है इसका अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 के तहत जो राज्यपाल होता है वो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, और शपथ भी राज्यपाल ही दिलाता है। राजस्थान के अगर आपसे प्रथम महाधिवक्ता पूछे जाएं तो वो थे GC कासलीवाल। GC कासलीवाल ये राजस्थान के पहले कौन थे? महाधिवक्ता थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है, और शपथ भी राज्यपाल दिलाता है। और GC कासलीवाल पहले महाधिवक्ता थे राजस्थान के। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो राजस्थान की जो पहली विधानसभा थी उसमें 160 सदस्य नियुक्त हुए थे, ठीक है। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 200 सदस्य हैं राजस्थान की विधानसभा में, ठीक है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे 4 जनवरी से 24 जनवरी तक। कब हुए थे? 1952 में हुए थे आम चुनाव, ठीक है। राजस्थान में 1952 में 4 जनवरी से 24 जनवरी तक आम चुनाव हुए थे। प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था 29 फरवरी 1952 को गठन हुआ था। प्रथम बैठक 31 मार्च 1952 को जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई थी। और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। और कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? 160, जो कि वर्तमान में कितने हैं? 200 सदस्य। इतना आपको याद रखना है। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राजस्थान में न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर राजस्थान उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत 29 अगस्त 1949 को की गई थी। कब की गई थी? 29 अगस्त 1949 को। और कहाँ पर है? हाई कोर्ट है जोधपुर में, और इसकी एक ब्रांच जयपुर में भी है, ठीक है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में की गई। इसकी एक खंडपीठ 1977 में जयपुर में स्थापित की गई। और राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अगर आपसे पूछा जाए तो वो थे कमलकांत वर्मा। ये राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, कमलकांत वर्मा, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर यही पूछा गया है हमसे, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कमलकांत वर्मा ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान में लोक सेवा आयोग RPSC की स्थापना कब की गई थी? 20 अगस्त 1949 को ही की गई थी RPSC की स्थापना। और कहाँ पर की गई थी? जयपुर में की गई थी। लेकिन राज्य पुनर्गठन के बाद 1956 में सत्यनारायण राव समिति के आधार पर लोक सेवा को जयपुर से अजमेर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। कब किया गया था? 1956 के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, ठीक है। जयपुर से अजमेर स्थापित किया गया, जिसका मुख्यालय वर्तमान में घूघरा घाटी अजमेर में है। और RPSC के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो वो कौन थे? SK घोष थे। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर गोंडावन। राज्य पक्षी गोंडावन ये कहाँ पाया जाता है? ये मुख्यतः बाड़मेर में पाया जाता है, जैसलमेर में पाया जाता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में। इसके अलावा एक 12 में जगह है, फेमस जगह सोरसेन, वहाँ पर भी पाया जाता है ये। इसके अलावा सौंकलिया नामक जगह है अजमेर में, ठीक है। ये 3 जगह फेमस हैं, बाड़मेर में मरु उद्यान, सोरसेन 12, सौंकलिया अजमेर में पाया जाता है। इसको 21 मई
21 मई 1981 को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। इसका अगर वैज्ञानिक नाम पूछे गोंडावन का तो वो है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। उपनाम है इसका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे शर्मीला पक्षी, सोहन चिड़िया और माल मोरडी भी कहते हैं। गोंडावन पक्षी के कृत्रिम प्रजनन के लिए जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है। इसका जो कृत्रिम प्रजनन है उसके लिए जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है। ठीक है, जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? तो जोधपुर जिले में जो खेजड़ली आंदोलन है वो वन संरक्षण के लिए हुआ था। अमृता देवी मृगवन खेजड़ली, ये जोधपुर में स्थित है। अमृता देवी का नामकरण अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर हुआ था, जहाँ पर 363 लोगों के साथ 1730 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल दशमी जिसे तेजा दशमी भी कहते हैं, इस दिन तेजा जी का मेला भी भरता है और यहाँ पर वृक्ष मेला भी भरता है खेजड़ली गांव में। ठीक है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी थी 363 लोगों के साथ 1730 ईस्वी में। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा वृक्ष मेला लगता है। बिश्नोई जाति वृक्षों को बचाने के लिए प्राणोत्सर्ग करने की परंपरा खड़ाना शाखा कहलाती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि खड़ाना शाखा क्या है? तो बिश्नोई जाति द्वारा पेड़ों के बचाने के लिए जो जोहर किया जाता है, प्राणोत्सर्ग किया जाता है, उसको खड़ाना शाखा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर यह विश्व के प्राचीन पर्वतों में से है, बिल्कुल सही बात है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, ये गलत है भाई। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर ही है राजस्थान में। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन गलत है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है, ये सही बात है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये भी सही बात है। तो हमारा गलत कौन सा हुआ? बी ऑप्शन, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? तो जो नाद की शिव प्रतिमा है वो अजमेर जिले से प्राप्त हुई है। नाद पुष्कर में कुषाणकालीन शिवलिंग मुंड प्राप्त हुआ है। वैष्णव मंदिरों के अवशेष नगरी चित्तौड़गढ़ में है। यक्ष बाबा की मूर्ति नोह भरतपुर में है। और गजमुखी यक्ष प्रतिमा ये रेड टोंक में स्थित है। रेड टोंक से क्या मिली है? गजमुखी यक्ष प्रतिमा, गजमुखी यक्ष प्रतिमा ये मिली है रेड टोंक से। ठीक है, और अगर जाख बाबा की मूर्ति पूछी जाए तो नोह भरतपुर में मिली है वो। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया था? नाद की शिव प्रतिमा, जो कि अजमेर में पुष्कर में पाई गई है। ए ऑप्शन करेक्ट है। प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा विराट नगर, जो कि राजा विराट के राज्य थे। मत्स्य संघ की राजधानी थी ये। बैराट में बीजक की पहाड़ी पर मिली है, बीजक की पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पर बौद्ध विहार, बौद्ध की प्रतिमा, अशोक का भाबरू शिलालेख भी यहीं पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह शिलालेख 1837 में किसको मिला था? कैप्टन बर्ट को। ये भी आपको याद रखना है, भाबरू का शिलालेख कैप्टन बर्ट को मिला था 1837 ईस्वी में। यह वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। तो बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र है विराट नगर में, बैराट में। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सुपासनाहा चरित्रम क्या है? सुपासनाहा चरित्रम एक चित्रित ग्रंथ है जो कि मेवाड़ चित्रकला शैली की शुरुआत हुई थी महाराणा कुंभा के काल में। ठीक है, राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि 1260 में महाराणा तेज सिंह के शासनकाल में बना था। महाराणा तेज सिंह के शासनकाल में 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसके बाद सुपासनाहा चरित्रम ये बनाया था कमल चंद ने। सुपासनाहा चरित्रम बनाया था कमल चंद ने बनाया था। ठीक है, कमल चंद थे। सुपासनाहा चरित्रम नामक चित्र राणा मोकल के द्वारा हीरानंद द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जो कमल चंद के द्वारा बनाया गया था वो था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और जो सुपासना चरित्रम था ये बनाया गया था हीरानंद के द्वारा। ठीक है, ये बनाया गया था हीरानंद के द्वारा। तो महाराणा जगत सिंह के काल को मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है मेवाड़ का? तो महाराणा जगत सिंह के काल को, जगत सिंह प्रथम के काल को मेवाड़ का चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।